हम ज़मीन के वास्ते नहीं लड़ रहे, कब्रिस्तान के वास्ते लड़ रहे, हम मुसलमान के वास्ते लड़ रहे हैं, इस्लाम के वास्ते लड़ रहे हैं। यहाँ के बच्चों को तुम एक एक बच्चे को पकड़ को पूछो, मुर्गी सुबह करने नहीं आता। तुम पूछो 5 वक्त के नमाजों को टाइम के नाम बोलो बोलो, तुम्हारे पास में नौकरी रहे तो वैसा भी नहीं। हम बच्चों को लेता नहीं, बड़ों को लेता नहीं। नमाज पढ़े चले जाओ, क्या बोलते हैं, सलाम पढ़ना। बहुत गम की बात है, दुख की बात है। हमारी इज्जत चले गए तो भी परवाह नहीं, लेकिन ये मालूम तो होना है कि दुनिया को डिन्नी में एक को भी जनाजे की नमाज पढ़ाने नहीं आता, एक को भी कफन काटने नहीं आता। भाई कब्रिस्तान हमारा है, सारे मुसलमानों का है, ये मेरा नहीं, मेरे भाई के बच्चों का भी नहीं। कि मर्जी है तो नमाज पढ़ो, नहीं तो चले जाओ, मस्जिद बना लो तुम और एक जगह पढ़ा लो ना, नमाज पढ़ो। ये बोल आज हमारे को वक्फ बोर्ड से उम्मीद नहीं है मुसा। अगर ऐसा नहीं होता बोले तो हम इसमें कौम में रहना बेकार है, हम जिंदा रहना बेकार है साहब। हम इतने तंग हो गए, पुलिस स्टेशन फिर के, हर जगह फिर के। अब वही एक ही चांस है साहब हमारे को कन्वर्ट होना, अब दूसरा कोई चांस नहीं। अब कम से कम उन लोगों के पास गए तो रह सकते होंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल ख़य्यूम है, मैं डिंडी का मकामी हूँ। भाई यही मसला चल रहा है कि एक वीडियो वायरल हुआ हैदराबाद में, हमारे डिंडी के जानिब से मुतवल्ली साहब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। वो वीडियो में जिसका नाम लिए मोहम्मद एम कलीम और ख़य्यूम, वो ख़य्यूम मैं ही हूँ। जो मुतवल्ली साहब इल्ज़ाम लगाए वो बिल्कुल सरासर गलत है। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि गांव में यहाँ पे तकरीबन 20-30 साल से वो लोग मस्जिद को और ईदगाह को मेंटेन करने के नाम पे मस्जिद में और गांव में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे, और हमारे को दीनी तालीम से बहुत दूर कर दिए। हर बार हम पूछते गए कि दीनी तालीम को, हमारे को दीनी तालीम होना है, हमारे हाफिज़ साहब को रखो, नहीं हम उसकी तनख्वाह दे देंगे, गांव से चंदा करके देंगे। बोले तो उन लोग नहीं हम तुम लोगों को परमिशन नहीं है, तुम लोगों को हक भी नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं पूछ सकते। उनके हाफिज साहब को लेकर के रख रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? उनके हाफिज साहब एतराज क्या हो रहा है? नहीं, हमारे को हाफिज साहब को रख रहे ही नहीं ना। उन्होंने हाफिज साहब को अब तक एक हाफिज साहब को भी नहीं लाया। खाली रमज़ान में तरावी के वास्ते हाफिज साहब को लाते थे, उसका भी चंदा हम ही देते थे। अच्छा, तो अभी मतलब वो आप लोग को प्रॉब्लम क्या हो रही है? मतलब हमारे को प्रॉब्लम दीनी तालीम नहीं है, हमारे को वज़ू का तरीक़ा नहीं मालूम, आज तक नमाज का तरीक़ा नहीं मालूम। मेरे साथी के, मेरे से ज़्यादा उम्र वाले पूरे गांव में 5 आदमी थे कि ना जनाजा पढ़ा सके या कफन काट सके। भाई एक भी नहीं है। बहुत गम की बात है, दुख की बात है। हमारी इज्जत चले गए तो भी परवाह नहीं, लेकिन ये मालूम तो होना है कि दुनिया को डिन्नी में एक को भी जनाजे की नमाज पढ़ाने नहीं आता, एक को भी कफन काटने नहीं आता। भाई हम करें क्या? अब लास्ट में हमारे एक ही बचा कि कम से कम दूसरे धर्म में जाके तो सही कर लेंगे। वो लोग तो सही, बहुत सारे लोग हैं ना, वो लोग कर सकते। हम इतना कोशिश करें, हाफिज़ साहब को लाओ, हम पढ़ाते, हम पैसे देते करते, बोले तो भी नहीं करने दे रहे। और एक जाके क्या कर रहे कि हम अगर एक से ज़्यादा उनसे क्वेश्चंस करें तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के कोर्टों पे केसों में फंसा के, अब तक मेरे ऊपर 4 केस हैं। भाई मैं खाली इंसान नहीं हूँ, मैं रोड पे फिरने वाला नहीं हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ गवर्नमेंट ITA में, मैं असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे कितने लोग जुम्मे के दिन या रोज़ नमाज के लिए आते हैं? रोज़ तकरीबन हम हाफिज़ साहब को मेंटेन करे वक्त, हमारे गाँव से कमेटी से मेंटेन करे वक्त तकरीबन हर नमाज में 5 वक्त नमाज में 40 से 50 मुसल्ली होते थे। भाई आज हाफिज़ साहब एक है और एक मौज़न साहब है। अगर हम मस्जिद को आए, नमाज पढ़ने आए, तो हम अगर छींक निकल गए तो भी हमारे को धक्के मार के भगा दे रहे। भाई कितनी ज़मीन है इसकी? मस्जिद की 2 एकड़ तक ज़मीन है, एंक्रोचमेंट हो गया उन्होंने नहीं पकड़ाने की वजह से। अब 1.5 एकड़ बची हुई है, और ईदगाह की ज़मीन 4.25 एकड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको तो हम बचा लिए, एंक्रोचमेंट में तो कुछ जाने नहीं दिए। लेकिन शादी खाने की 2 एकड़ ज़मीन थी, वो एंक्रोचमेंट में चले गए, अब आधी एकड़ बची गई। भाई जो शादी खाना वक्फ बोर्ड की तरफ से है? नहीं ये है, लेकिन शादी खाना भी मुतवल्ली के अंडर में है, वक्फ बोर्ड की तरफ से नहीं है। तो मुतवल्ली के अंडर में रहने से उनके अंडर में है। सिर्फ मुसलमानों के शादी, बस मुसलमानों के शादी और मीटिंग्स होते हैं उसमें। अच्छा जी। अभी क्या मुतालिबात हैं आप? मुतालिबा एक ही है भाई, हम 2014 से वक्फ बोर्ड से लड़ते हुए आ रहे हैं, बोलते हुए आ रहे हैं। भाई हमारे को मुतवल्ली बहुत परेशान कर रहे। मुतवल्ली हमारे को ना दीनी तालीम दे रहे, ना झाड़ू पोछा कुछ भी कर रहे, सब हम ही मेंटेन कर रहे। नाम उनका है, ज़रा उसमें कुछ तो भी करो बोले तो हम वक्फ बोर्ड को जाने से हम 1 से 2 बार गए तो हमारे ऊपर केसेस लगा दिए। हम वक्फ बोर्ड को बहुत बार अपील करे, वक्फ बोर्ड को लेटर्स दिए,
यहाँ के तहसीलदार का, यहाँ का ग्राम पंचायत का, सरपंच का, सबके लेटर्स लेके गए, दिए। उन्होंने मुकामी नहीं है, उन्होंने हैदराबाद में सेटिल होके उन्होंने खाली सिर्फ उसके ऊपर नज़र रखे हुए है, ज़मीन खा लेंगे बोल के। वो बहुत वैल्यूबल ज़मीन है भाई, 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी वैल्यू है उसकी, उसको खा लेंगे बोल के मुतवली उसके ऊपर पूरा कब्जा करके रखे हुए हैं भाई। हैदराबाद से कितने किलोमीटर है यहाँ? 100 किलोमीटर दूर पे है भाई। तो अभी ये गांव में टोटल मुसलमान कितने होंगे और कितने मस्जिदें हैं यहाँ पर? यहाँ पे 2 मस्जिदें हैं और यहाँ पे तकरीबन 12 से 1300 मुसल्लियाँ हैं भाई। कब्रिस्तान एक ही है? एक ही कब्रिस्तान है भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद रशीद, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट डिंडी मंडल। यहाँ पे खादरिया मस्जिद के डिंडी में दीन के लिए दूर करते जा रहा है यहाँ का मुतवल्ली। मेन चीज़ दीन नहीं है। हम तो अनपढ़ बन गए, कई बोली तो कई सालों से हम वक्फ बोर्ड को फिर रहे हैं, आ रहे हैं, 2014 से फिरते हैं रहे आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। आखिरी कहा कि अब दूसरे बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे बोल के बोलते, वो भी इंतज़ाम नहीं हो सक रहा। इसमें ये खादरिया मस्जिद है, ये मस्जिद में एक इमाम को ला कर रखेंगे बोल तो रखने की चांसेस नहीं दे रहा। पूछी तो क्या बोल रहा, शादी खाने के पास जाके पढ़ा लो, ये मस्जिद ये मेरी है बोलने की मकसद बोल रहा मुतवल्ली ने। शादी खाने में क्या पढ़ा लो बोल रहे हो? अरबी। अच्छा, तो आप लोग बच्चों को अरबी पढ़ाना चाह रहे हैं मस्जिद हाँ, में? बच्चों के लिए अरबी के लिए या मस्जिद में पढ़ाएंगे बोल तो परमिशन नहीं दे रहा, जाके शादी खाने में पढ़ा लो, ये हमारी है, हम ही पढ़ रहे हैं बस इतना ही। और एक कब्रस्तान का है मसला। कब्रस्तान के सामने के हिस्से में प्लाटिंग बना के बैठ लेने वास्ते कई मरतबा ग्राम पंचायत से परमिशन पूछ रहा। आज भी कल का मकसद भी, कल भी एक ट्रिप ला के दोनिया को बेच दिया, पत्थर भी ला के उतार दिया वहाँ पे। हम वक्फ बोर्ड की भी कई मरतबा जाके कंप्लेंट कर। एरिया में क्या एक ही कब्रिस्तान है? हाँ, एक ही कब्रस्तान है। तो कितने एकड़ पे है कब्रिस्तान? वो 4 एकड़ में है। तो ये कब्रिस्तान मतलब कहाँ से, मतलब गवर्नमेंट का है या वो आईबी लैंड है? आईबी लैंड है मगर ये वक्फ के हिसाब में है, वक्फ के ज़मीन में है? वक्फ की ज़मीन में है। तो अभी उसमें कितने साल से, अभी कितने पुराने खबरें हैं उसमें? उसमें 50-60 साल से है। तो वहाँ पे अभी आप लोगों को मतलब क्या कर रहे हो लोग कि कब्रिस्तान यूज़ करने नहीं दे रहे, क्या है? हाँ, हाल में तो 5000 रुपये पूछा। एक हमारे दोस्त के उनके वालदा का इंतकाल है तो। क्या मुतालिबात क्या हैं? क्या आप लोग हम वक्फ बोर्ड से ही मेन दीनी तालीम के लिए वो करना है, अरबी तालीम बच्चों के से नेस्टा के कब्रस्तान को नहीं बेच सका, वक्फ बोर्ड उसके ऊपर वो करना है। मेन चीज़ ऑफिशियल कमेटी डालना, उसको निकाल देना मेन। कई बोली तो अब से नहीं, कई ज़माने से सताते चाह रहा, कोई बच्चों की तालीम नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जीरा सोडा का बेहतरीन फ्लेवर ले आया है जिंका जीरा सोडा, फ्रेशनेस से भरा जिसके हर एक सिप में आए ताजगी भरा एहसास। डाइजेशन के लिए बेस्ट, आज ही ले आइए जिंका जीरा सोडा, सिर्फ 10 रुपए में उपलब्ध।